Join our BPSC test series program. सभी आज जो हम लोग एक बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर भारतीय राजनीति और यानी पॉलिटिकल साइंस हम साइंस बोल सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इस पे एक वैकल्पिक विषय का वीडियो बनाना स्टार्ट करें, कोर्स शुरू करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स को मैं आपको 60 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। मतलब 60 दिन में इस कहने का मतलब 60 लेक्चर लेक्चर एक एक घंटे का होगा। और मुझे लगता है एक एक घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, क्योंकि मैं खुद इससे तैयारी कर चुका हूँ PSIR को लेकर, और अच्छी खासी मैंने मार्क्स भी गेन की थी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुझे लगता है कि उस समय जिस समय मैंने टॉप किया था, एग्जामिनेशन मैंने निकाला था दोनों टाइम। फर्स्ट बार तो मैं जब DSP का जब एग्ज़ाम मेरे सिलेक्शन हुआ था, उस दौरान मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मेरी जो टोटल मार्क्स थी वो टॉप 10 जो होते हैं ना, उनमें से टॉपर्स में से एक थी। और यही कारण था कि मेरा अच्छा रैंक आया और जिसके कारण DYSP जो है पोस्ट मिला। सेकेंड टाइम भी यही हुआ। तो मैं इसीलिए इस फील्ड में, इसीलिए मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद इस पे पकड़ है। मुझे बहुत सारे ऑफर है सामाजिक शास्त्र को, हालांकि मैं उसे भी पढ़ा सकता हूँ, हर 4 पॉइंट मालूम है, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट अपना वैकल्पिक नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ धोखा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि क्या सर जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएंगे, ये तो टॉपर हैं, ये है वो है, इनको हम लोग की क्या चिंता है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता और मैं इंस्टीट्यूट में जा सकता था। मुझे यहाँ पे क्या है कि आपसे जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको इंटरेक्ट करके ये सारा समझाना है, क्योंकि हम लोग भी उसी कैटेगरी से आते हैं। हम भी आपको हमसे कनेक्ट करना होगा। पढ़ाने के लिए हर कोई आपको पढ़ाएगा। देखिए, एक जो टॉपर पढ़ाएगा ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ किसी भी टॉपर का, जो एक टॉपर पढ़ाएगा उसको मालूम है, क्योंकि वो आप ही के बीच से आया है। एक टीचर पढ़ाएगा तो उसने कभी एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो बहुत साल पहले दिया होगा, है ना। जो एग्ज़ाम, कुछ टीचर ऐसे हैं जो प्री क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करके आए। आपको वैसे टीचर ठीक हैं, लेकिन आपको जो टॉपर से, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने अपने ऊपर है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपकी भविष्य की। आपका भविष्य सर्वोपरि है। तो आप उस टीचर से पढ़ें। मैं वैकल्पिक विषय की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आता हो, जिनके पास अनुभव हो, या जो टॉपर हो। ये 3 लोगों से। नहीं तो लोग बहुत बहलाते फुसलाते हैं बच्चों को। बच्चे काफ़ी सीधे होते हैं, क्योंकि इनको तो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और इस दौरान उनको काफ़ी चीज़ों को देखना भी पड़ता है बच्चों को। कभी कभी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ जो है कोचिंग वाले यानी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो गलत तरीके से बच्चों से पैसे ऐंठते हैं। अब बच्चा ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। अब उसको ऊपर से वो अलग से स्ट्रेस दे रहा है, तो बच्चे के लिए अच्छा है क्या? मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ईजी प्रोवाइड कीजिए, आसानी से पढ़ाइए कि हंसते खेलते वो पढ़ जाए। सिर्फ ये कहने भर नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली भी आपको लागू करना होगा। बच्चों, मैं देखिए, मैं इस फील्ड में ऑलरेडी रह चुका हूँ। मैंने देखा है काफ़ी चीज़ों को नज़दीक से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। नोट्स हल्की हल्की, कभी कभी बेवकूफ़ों जैसा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन कोई जवाब देने वाला भी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिला और अच्छे से आपने खुद तैयारी किया, तो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में निकालेंगे आप। लक काम कर गया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालेंगे। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले वही होते हैं जिनको गाइडेंस मिलता है, समझिए इस बात को। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देंगे ऑलवेज। वो टेलीग्राम चैनल जो शुरू हो रही है, उसमें आपको हर एक चीज़ जो पूछना है पूछिए आप। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के टारगेट को लेते हुए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई उसमें करवाया जाएगा। 100% ये है। 100% की कोई गारंटी नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं प्री क्वालिफाई करवा दूंगा मेंस। अरे भाई, प्री क्वालिफाई करवा रहे हो, लेकिन बच्चों को आप नोट्स तो प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप अपने तरीके से देते कि नहीं, बच्चा पढ़ लेगा। आपको बच्चे से कहना होगा कि भाई तुमको समझ में आया कि नहीं आया। हर एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि ताकि बच्चा काम करते हुए, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ्स हैं, उनको अच्छे से काम कर किया जा सके। तो मैं यहाँ पे इन सारे लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब जिनके पास, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सब हमारे किसान के बच्चे हैं बिहार के,
साथ ही साथ जो हाउस वाइफ हैं जो कि चाहते हैं कि मैं भी सपना मेरा पूरा हो, हम लोग सपना दिखा नहीं रहे, पूरा करेंगे, ऐसा हमने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। मुझे खुद लगा, देखिए, कि मैं इस काबिल हूँ। ऐसे टॉपर बहुत हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं काबिल हूँ। मेरे कहने अनुसार कुछ बच्चे टॉप किए हैं इसी साल उत्तर प्रदेश में, तो मैं क्यों ना यहाँ पे आऊँ, बच्चों को हेल्प करूँ। और कंपटीशन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको लिए भी मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्लान कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। PSIR यानी राजनीतिक विज्ञान और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसको 60 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। मेरे पास नोट्स तैयार है आपका। नोट्स आपका जो है 250 पेज में है। 250 मतलब कितना हुआ, मतलब एक पेज, तो एक पेज में 2 पहलू, 2 पन्ने होते हैं, 2 साइड्स होते हैं ना, तो कितने हो गए टोटल 500। अच्छा, वो जो 500 है ना, वो 500 आप मिला के चलिएगा, आपका 250 ही है, 250 या 200। क्योंकि देखिए क्या है उसमें कि आपका जो नोट्स है उसमें मैंने डाल दिया पॉल इंडियन पॉलिटी वाला, भारत की राज्य व्यवस्था वाला में, बाकी 200 पेज में, जिसमें कुछ टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक है। अब किसको नहीं मालूम है कि उदारवाद कौन होता है, किसको नहीं मालूम है कि ये समाजवाद क्या होता है, जो पूरे समानता चाहते हैं पूरे समाज में, हर चीज़ में। अरे मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट हम जो बोल रहे थे ना, इसका क्या नाम है ये, आप देख लीजिए। किसको नहीं मालूम है कि प्लेटो कौन है, अरिस्टोटल। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग डेली न्यूज़ सुनते हैं? डेली न्यूज़ सुनते हैं आप लोग, कहीं ना सुनते हैं कि US ने ये कर दिया, ईरान में ये चल रहा है, आपको मज़ा भी आता होगा, है ना। तो अभी क्या है कि ये वाला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये सब तो आपका ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका तैयार हो रहा है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कुछ, यही सिर्फ सीखना है कि लिखना कैसे है सर। और आपको याद रखना है कि वैकल्पिक विषय का जो उत्तर हो, लिखन शैली जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है जो GS के पेपर होते हैं, लेकिन सबसे आसान होती है। आपको एक्सपर्ट बना दूंगा मैं खुद गारंटी देता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि खुद उन्होंने UPSC वगैरह जो क्वालिफाई किया है। राजस्थान में DSP हैं, वरिंदर सिंह खोसा हो गया जो DSP है यहाँ पे पंजाब में, है ना। इस बार जो रैंक 1 आई है उत्तर प्रदेश की, जो उससे भी बात हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो आपको गाइडेंस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम लोग पर्सनल गाइडेंस करने के लिए भी सोच रहे हैं, वही जो टेलीग्राम बोला। खैर, अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, ये सब तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि इसका बेनिफिट क्या है PSIR का, यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। देखिए, सबसे पहले समझिए, आप अगर इसमें अगर मास्टर हो गए, ऐसे तो आपका क्लियर हो गया। क्योंकि ऐसे लिखने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप एक कोटेशन दे दो, यानी मतलब एक कुछ प्रोवर्ब टाइप का, कि जैसे ये एक तरीके का है कि भारत की एक ही संस्कृति है, वो है कृषि। किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब कृषि पे आपको निबंध लिखने के लिए आ गया, उस पर आपने लिख दिया। फिर कृषि क्या है, कृषि का इतिहास क्या रहा है। अब ये भी ध्यान देना है कि इसमें ध्यान दिया जाता है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित टॉपिक है या फिर से भारत से। वो तो ऐसे वाले हम लोग बात तो टेलीग्राम पे कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ओवरऑल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चल रहा हूँ। अब पूरी हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। ज़्यादा फोकस जो बच्चों का जो डिमांड रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि सर हिंदी इंग्लिश में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इस तरीके से आपको पढ़ा दिए, कुछ सिलेबस जो है ना UPSC से मैच करता है, उत्तर प्रदेश से भी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का और इसका जो राजनीतिक सिद्धांत वाला जो ज़्यादातर जो वैकल्पिक विषय है वो मैच करता है। 1-2 पॉइंट अलग है, क्योंकि देखिए तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो है पंचायती राज के बारे में पूछेगा, यहाँ पे बिहार के पंचायती राज के बारे में। मुझे जानते हो कभी कभी लगता है ना कि यार सबसे जो ईजी एग्ज़ाम है ना, वो सबसे ईजी एग्ज़ाम BPSC है, सबसे ईजी एग्ज़ाम। मैंने 2-3 बच्चों को पर्सनली गाइड किया, वो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। सुशांत कुमार चंचल से उस बात होती है मेरी, बहुत सारे लोगों से हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सबसे ईजी ये है, मुझे लगता है। फिर इसके बाद उत्तराखंड वाली लगती है, बिहार सबसे ईजी है। सबसे टॉप जो है सेकंड लेवल पे जो हार्ड एग्जाम है उत्तर प्रदेश वाला है UPSC के बाद। तो समझिए
खुद में भी शर्म आता है कि यार बीपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको घर पे बहुत ताने मिलते होंगे, ये वो, खुद शर्मिंदा होना पड़ता होगा। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं जाते होंगे पूछते बेटा क्या कर रहा है, तो सर बोलने में भी अजीब लगता होगा ना। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के चल रहे हैं आपके लिए। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इसका जो वैकल्पिक विषय का जो सबसे बढ़िया जो मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छा इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपको जो है, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं पढ़ाते वक्त आपको लगे कि सर आप ऐसे नहीं पढ़ाई ऐसे पढ़ाई, होता है कभी कभी ना बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आप वो बोल सकते हैं क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके अनुसार चला जाएगा सब। यानी कभी कभी होता है क्या है कि टीचर अपने अनुसार सारा बना के देता, थोप देता है बच्चों को, पढ़ो अपना। कभी कभी बोलता है कि तुमको अगर बनना है डीएसपी तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई भाई, बच्चे से आप पैसा ले रहे हैं और बच्चे को ही आप नहीं समझाएंगे तो क्या होगा। तो ये समझो बच्चों, आप ये ऐसे नहीं होता है। आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे का वैल्यू कुछ टीचर नहीं करते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक छात्र रहा हूँ, मैं समझता हूँ। ये बिजनेस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कोचिंग जैसे चंद्रमणि आईएएस अकेडमी, यहाँ पे आप भी निर्धारित करते हैं सर, यहाँ पे बिजनेस नहीं करते, ये आपके लिए आए हैं, है ना। हमारे पास अवसर बहुत है, हम समय निकाल के सिर्फ आपके लिए आए, क्योंकि हमारा मन करता है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करें। जो हम लोगों ने प्रॉब्लम झेली है, हमारे ग्रुप के लोगों ने, वो आप क्यों झेलो भाई। हमें तो बहुत बेवकूफ़ बनाया गया हम लोगों को कि ये ले लो 38,000, ये ले लो 40,000 का, लाख लाख रुपया कौन देगा। अच्छा वो तो अलग बात है, लेने के बाद अगर आपको नहीं पढ़ाई पसंद आया तो आपका पैसा फंस गया, ये चीज़ होता है वहाँ पे 1-1 लाख रुपया। तो मतलब बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए ना। ठीक हम पैसा आपको दे दिए, लेकिन आप हमारे अनुसार तो पढ़ाइए। अब हर बच्चा अलग अलग बोलेगा तो ऐसा तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, एक कॉमन लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको समझना, मेरा प्रोडक्ट आप हो। मैंने एमबीए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरा यही टारगेट है ना कि आप मेरे प्रोडक्ट हो, उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर करना है और आपको ये करना है, आपको उस तरीके उस लेवल पे बनाना है, क्योंकि हर इंसान हर समय अपने आप को सेल कर रहा है। खैर वो तो अलग है। चलिए हम लोग आते हैं अपने वैकल्पिक विषय पे। देखिए यहाँ पे समझिए, इससे बेनिफिट है इंटरव्यू में अगर आप इससे संबंधित पीएसआईआर से संबंधित यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर अगर ये करते, बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिनके मार्क्स आए हैं बीपीएससी में भी, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी। अब ज़्यादातर तो टॉपर आपको इन्हीं से मिलेंगे, है ना। अच्छा इसमें ईजी है, समाजशास्त्र एलएसडब्ल्यू भी ठीक है, लेकिन ये आपको मैं ईजी उससे भी ईजी बना दूंगा एलएसडब्ल्यू से। ये आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो इतना ईजी है, कुछ याद ही नहीं करना, सब तो आप पढ़ चुके हो। मैं बताऊंगा कैसे। देखो इसका बेनिफिट क्या है। पहला तो इंटरव्यू में आपका बेनिफिट, इंटरव्यू में स्कोर करवाएगा। कुछ भी पूछे तो आप उसको उससे जोड़कर बोल दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है। आप कोटेशन दे सकते हैं वहाँ पे, कोई मुहावरा इस तरीके का जो मैंने बताया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। अच्छा ये हो गया। दूसरा आपका तो वैकल्पिक विषय तो तैयार हो ही रहा है, निबंध भी तैयार हो रहा है। मतलब सिर्फ कोटेशन भी 3-4 लिख दोगे ना तो उसी से कुछ मार्क्स आ जाएगा, जो तुमको नॉलेज है लिख दो वहाँ पे। मैं पूरा एक मैप बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, कितना घंटा करना है, ये दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ टेलीग्राम पे होगा। लेकिन मज़ा तब आता है जब बच्चे जुड़ते हैं, है ना। बच्चे वहाँ जुड़ चुके हैं जहाँ पे उनको नॉलेज नहीं मिल रहा, भटकाया जा रहा है। बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि भाई अच्छे सोर्स को कैसे पकड़े। अच्छे सोर्स को पकड़ना है ना तो रिसेंट टॉपर से पढ़ो और जो अनुभवी व्यक्ति है ना। चलो मैं अब ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन आपको ये समझना होगा, आप तो खुद समझदार हो, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना। आपको दोनों पहलू को देखना होगा। 1-2 दिन पहले मैं कमेंट देख रहा था, कोई शायद बच्चा था, बोल रहा था कि सर हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ कि गरीब बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं क्या, ट्यूशन कहीं से भी, और उनके लिए फ़ी तो ज़्यादा है नहीं, जो भी है। देखिए आपको अभी से ही खुद पे निर्धारित होना होगा। आप फुल टाइम दे के पढ़ेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो जितना टॉपर्स है ना, ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपको खुद थोड़ा वो लगाना होगा कि कुछ कमाऊँ, खुद पे रहूँ, फैमिली पे बोझ नहीं बनना आपको। आप ये करोगे ना, देखना जो ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, टॉपर्स होते हैं, ज़्यादातर वही क्वालिफाई करते हैं। जो दिन भर घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत कम चांस होता है क्वालिफाई करते हैं। वो सब पता चलता है सालों साल से तैयारी ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। खैर आइए अपने आप पे, निबंध में फ़ायदा होगा, इंटरव्यू में फ़ायदा होगा, साक्षात्कार में, मेंस के जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है उसमें फ़ायदा होगा। आप जियोग्राफी में कुछ कर रहे हो, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी इसको लिंक कर सकते हो कि ये ऐसे होगा। सारा चीज़ प्लेटो के बारे में लिख सकते हो, है ना।
अच्छा, आपको उसके लिए अलग नहीं पढ़ना है। अरे भाई, पॉलिटी का उसमें कम से कम 35% सिलेबस है। अब पॉलिटी यानी राजनीतिक जो हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था का, उसका कुछ क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे प्री में, प्रारंभिक परीक्षा में। तो आपको करना क्या है? समाज शास्त्र पढ़ोगे तो आपका वही है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, अलग से 3-4 महीना लगाना पड़ेगा। कहीं पे कुछ ओवरलैप भी नहीं कर रहा है किसी टॉपिक में, किसी पेपर में। आप तो ये तो पूरा ओवरलैप ही कर रहा है ना, जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। कुल मिला के 10 या 12 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 10 या 12 टॉपिक जो है अलग से जो पढ़ना पड़ रहा है, और इसका 2 जगह फायदा हो जा रहा है आपका, 3 जगह। पहला तो वैकल्पिक विषय, दूसरा इंटरव्यू में, और तीसरा निबंध में। आपको अलग से कोई कोटेशन नहीं याद करना पड़ेगा, अलग से आपको प्रिपरेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि इंटरव्यू आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप चाह गए तो जिस दिशा में ले जाएंगे। तो एक ओवरऑल, मैं खुद हूँ, मुझे ये खुद नहीं पसंद था। मैं खुद मैनेजमेंट में लेता, इकोनॉमिक लेता, समाजशास्त्र, मैं ये क्यों लिया? लेकिन मैंने देखा कि भाई कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, टॉपर्स ले रहे हैं, पेपर में ओवरलैप हो रहा है, इजी से समझ में भी आ जाएगा। इजी में कैसे समझ में आएगा वो मैं बता रहा हूँ। पहले समझिए, ये हम बिहार का सिलेबस देख रहे हैं। ऐच्छिक विषय देखिए 300 नंबर का है। प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नांकित वैकल्पिक विषयों के विषय कोड 04 से विषय कोड 37 तक से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होगा। अब हमारा यहाँ पे है राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। सभी भाषोत्तर विषय को उत्तर हिंदी या अंग्रेजी उर्दू में से किसी एक भाषा में दिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी, तो हिंदी और अंग्रेजी का नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। प्रश्न पत्रों उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का यदि कोई हो और विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वैकल्पिक विषय को आपको बोझ नहीं बनने दूंगा। आराम से आप पढ़ोगे, हंसते खेलते, जैसे मूवी देखते हो ना उस तरीके से आराम से हंसते खेलते पढ़ोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा तैयार हो गया, क्योंकि मैंने वैसे ही किया ना भाई। इतना समझो, कौन इतना बोझ लेके चलेगा, टेंशन लेगा कि भाई मेरा होगा कि नहीं। हवा बना दिया है लोगों ने, 12 घंटा पढ़ोगे तभी करोगे। ऐसा नहीं है 4-5 घंटा पढ़ के भी टॉप किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि उस पर हमको 5 घंटा में 100% देना है। खूब खेलो, खूब टीवी देखो, लेकिन पढ़ाई भी 100% होना चाहिए। वो सोच रखो अधिकारी का, बाकी जो करना है करो, लेकिन वाद विवाद में मत पड़ो, क्राइम मत करो। उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, तो आपको मालूम है इस किसी परिस्थिति में इसके लिए दूसरे सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के सही विषय में कम से कम शब्दों में की गई। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो कि 200 शब्द में लिखना है, कि एक उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई 200 हो गया, 200 ही करी, कैसे होगा। आपको देखिए, मालूम है आपको 150 शब्द ही लिखना है, क्योंकि अगर आप बढ़िया आंसर लिखने चलोगे ना तो 1 ही 2 लिख पाओगे, बाकी सब खराब हो जाएगा। अब मान लो कि कुछ आपने आंसर लिखा, मैं सारा एनालाइज करूंगा, विश्लेषण करूंगा क्वेश्चन का, प्रश्न का कैसे सॉल्व करना है, कौन क्वेश्चन पहले करना, प्रश्न सारा करूंगा। तो इसमें आपको कम शब्दों में लिखना है, वो सारा मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर जान जाता है कि कितना वर्ड लिखा है, वो लोग गिनता है कि नहीं गिनता है, आंसर कैसे देता है, मार्क्स कैसे देता है। खैर, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हमारे बहुत सारे पहचान वाले हैं जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं। प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो मापतौल से संबंध प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में होंगे। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों को उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही प्रयोग करें। मैं बताऊंगा कि कभी कभी कुछ बच्चा होता है कि तीसरा क्वेश्चन पहले के बाद लिख दिया, मतलब ऊपर नीचे कर देता है। ऐसा नहीं करना। उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकता है। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर मांगने आपस में अनुमति नहीं है। खैर, ये तो बात की बात है। अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा वैकल्पिक विषय है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं सारे बच्चों से एक अनुरोध करूंगा कि आप जो भी हो, जैसे वैकल्पिक विषय हो, अगर आपको बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, आप मुझे डेली का खाली जानते हो कितना दे दो? 6 से 7 घंटा दे दो डेली का। ठीक है, डेली का 6 से 7 घंटा। बाकी तुमको जो करना है, बाकी का 14 घंटा में, 12 घंटा में, 18 घंटा में जो करना है तुम करो। सिर्फ मुझे 6 घंटा दे दो, 6 से 7 घंटा। तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं क्वालिफाई करवा दिए ना आप सभी को, फिर इसके बाद आप बोलना, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। हर एक चीज़ को बारीकी से मैं तोड़ कर बताऊँगा। मैं समझता हूँ कि हम खुद भी, मेरे बहुत सारे संबंध है बिहार से,
मैं जानता हूँ कि क्या बिहार के बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। ये उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट का अलग होता है। यहाँ के बच्चे कुछ अलग हैं, इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं के बीच इनको क्वालिफाई करना होता है। तब बेफिक्र हो, इस प्रकार तैयार कर दूंगा ना कि बीपीएससी तो होगा ही क्वालिफाई, यूपीएससी के लिए भी रेडी हो जाओगे। खैर, अब समझो, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये क्या है, समझिए इस बात को। मेन फीचर ऑफ जो हम लोग बोल सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं। अब मनु के बारे में आपको मालूम है, मनु कौन था? मनु ने एक अपना, वो एक राजा थे जो सबसे पहले इंडियन मेथोडोलॉजी यानी इंडियन भारतीय इतिहास के अगर अनुसार बात की जाए, सबसे पहले व्यक्ति थे जो राजा थे। उन्होंने बताया था कैसे राज्य चलाना है। अब इसमें डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा कि राज्य में क्या किया था, ऐसा नहीं, सब इजी से बताऊंगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना। आप सिर्फ सुनो और फिर नोट्स आपको मिल जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में। कौटिल्य आपको मालूम है कौन था? किसी को नहीं मालूम है कौटिल्य के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो आप। अच्छा, प्राचीन यूनानी विचारधारा, प्लेटो। प्राचीन यूनानी विचारधारा में कौन कौन लोग थे जो दिए थे? जैसे प्लेटो है, अरिस्टोटल है। प्लेटो कौन नहीं मालूम है कि प्लेटो को किसका माना जाता था? प्लेटो अरिस्टोटल में क्या संबंध है? यही मैं बोल रहा था, बोला था ना कि 10-12 टॉपिक, उसमें प्लेटो अरिस्टोटल। अब ये आपको नाम याद रखना है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर क्वालिफाई भी कर गए और कहीं अगर पोस्टेड हो गए तो तुम अगर कहीं ये सब वर्ड बोलोगे तो अपने आप में तुम्हारे बातों में, आपकी बातों में वजन लगेगा कि हाँ भाई एक आया है डीएसपी, एक आया है एसडीएम, बातों में दम है। क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाना होता है। ये सब चीज़ें समझोगे तो आपको मालूम चलेगा कैसे गवर्नेंस को लीड करना है ना। अच्छा, यूरोपीय मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्यता विशेषताएं, सेंट थॉमस एक्विनस, ये विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं थी? पदुआ का मार्सिगिलियो, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। और मकियावेली अरे बहुत इजी है। इन लोग जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये 1.5 पेज में इन लोग का कंप्लीट हो जाता है। 1.5 पेज से ज़्यादा इन लोग के बारे में जानना ही नहीं है। कौन थे, क्या इनका थॉट था, मतलब सोच क्या था, इन्होंने क्या किया था, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये क्या करना चाहते थे, बस यही सब चीज़ है। हब्स कौन थे? लॉक, ये मैंटिस्क्यू, ये कुछ नाम है। रोयसो, अच्छा रोयसो के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 के एक बुक था, क्लास 10 का भी बुक है ना, जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। और फिर इसके बाद क्लास 9 का जो बुक है उसमें आपने देखा होगा रशियन क्रांति में ऐसे ऐसे वर्ड्स आए हैं, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, हैगल, मार्क्स का आया है, लेनिन का आया है। लेनिन ने ही तो किया था ना वो सब 5 ईयर प्लान वगैरह, आपको नहीं मालूम है? स्टालिन, लेनिन, है ना। वो फिर बाद में हमारे यहाँ महालनोबोसिस जो थे, भारत के आज़ादी के बाद उन्होंने लागू किया था, जवाहरलाल नेहरू वगैरह मिलकर, जो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ईजी है। माओ सेतुंग, ये जो है यही तो अलग है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझा। राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप, यानी इसका आधुनिक ये जो है विज्ञान, इसका स्वरूप और विषय क्षेत्र क्या है, नेचर क्या है इसका, है ना, इसका स्कोप क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, अरे बहुत ईजी है। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, यानी इसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस वगैरह में सब होगा। राजनीतिक विज्ञान का आविर्भाव, परंपरागत बनाम सामयिक उपागम, यानी ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी अप्रोच, यानी अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है वही सब कि लिबरल, सोशलिस्ट, अभी आपने देखा होगा पीएफआई वगैरह के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। कुछ अभी जो चला था ना शाहीन बाग वगैरह, वो सब के मुद्दे पर भी कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। ये है कि कुल मिला जुला कर खूब मज़ा आने वाला है। और हमें न्यूट्रल रहना है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम आप अधिकारी बनने वाले हो। मैं तो मानता हूँ आप अधिकारी खुद को फील करो, आपको खुद को अनुभव करना है, महसूस करना है कि मैं अधिकारी हूँ, तभी उस तरीके का आप लिख पाओगे, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तैयारी करते रह जाओगे। अधिकारी जैसा सोचो। अब यहाँ पे देखो, आधुनिक राज्य का ये तो हो गया। अच्छा, इसमें देखो मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्स का आपको मालूम है कि क्या था? वो तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला था वो रशियन क्रांति में कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, निजी जितनी भी संपत्ति है, और बाद में उसको अलग अलग लोगों में, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए कि जो इंसान वहाँ पे काम करेगा उसके अनुसार उसको पैसा मिलेगा, उसके अनुसार उसको पे होगा। ये सारा चीज़ था वहाँ पे, है ना। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या है, आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवादी गतिविधि क्या है। अरे सब तो है, सब पॉलिटिकल पार्टी तो यही करता है, और भी चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा।
राजनीतिक बाध्यता प्रतिरोध और क्रांति अधिकारी, अब क्या है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, क्या इनके पास दिक्कत होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे कि इनके साथ क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ देखिए, प्रभुसत्ता एकात्मकवादी और बहुलवादी, है ना, विश्लेषण, प्लुरलिस्ट किसको नहीं मालूम है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग सोच रखते हैं, प्लुरलिस्ट वगैरह, ये सब सोच वाला, आइडियोलॉजी वाला है, ये सब इजी है। देखिए मैं इसलिए सब के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, कितना हार्ड है या कितना नहीं है। प्रजातंत्र के सिद्धांत, अरे भाई किसको नहीं मालूम, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फेडरल होता है, पंचायती राज होता है ना, पंचायत वगैरह हम बोल सकते हैं वही। फिर इसके बाद लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे लोगों के द्वारा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारा क्या होता है, लीडर होता है, उस तरीके का इसमें पॉइंट। लिबर्टी किसको नहीं मालूम, ये सब जितना भी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला फ्रांसी क्रांति में मिल जाएगा, ये क्लास 9 का बुक से है। तो ये नोट्स आपको कोई, कुछ लोग बोलता है ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, अरे भाई ठीक है हम 10 बुक पढ़ लें, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है ना, लेकिन हमें तो कम से कम सोच चाहिए ना कि कम पढ़ के हमको क्वालिफाई करना है। अब वो वही बता सकता है जिसका ऑलरेडी तैयारी कर चुका है। बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों, आप ये समझिए, बहुत बेवकूफ़ बनाता है जितना भी जो कोचिंग चला रहा है, लाख लाख रुपया ले रहा है। अरे भाई जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ से पढ़ेगा, सब कोई बेवकूफ़े बना रहा है, खुद उनको मालूम नहीं है कि क्या ये होता है। पढ़ाना है ज्योग्राफी का क्या टॉपिक दे देना, अरे भाई आप बीपीएससी पढ़ा रहे हैं तो उसके अप्रोच का दीजिए नोट्स ना, आप दे रहे हैं अलग अलग नोट्स एकदम कॉलेज वाला, ऐसे कैसे होता है। कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है और इसका अलग होता है। आप पैसा बना रहे हैं। अब देखो करता क्या है इन लोग कि कुछ बच्चा जो बच्चा बाहर से तेज है वो आ गया, उसको जो सब मालूम है, वेटरन है पहले से, उसका एक्सपीरियंस है, वो तो टॉप कर जाता है, उसका नाम कर लेते हैं। कभी भी देखना बहुत सारे कोचिंग में से जो लगाते हैं कि बहुत सारे जो 100-200 लड़का 15 लड़का का, उनके यहाँ का टॉपर नहीं है कभी। उनके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कुछ मेरा फ्रेंड लोग है, इंटरव्यू में किस नाम इनरोल करवा दिया, उसको वहाँ पे बता दिया कि मेरा छात्र है, उसका चल रहा है पब्लिसिटी, बच्चा भी सोच रहा है कि अरे भाई यहाँ से टॉप किया है, 15-20 लड़का, उसको बुला लिया। हम लोग समझते हैं ना, आकर बेवकूफ़ बनाता है बच्चों को, बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चों को एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और उन लोग सोचता है कि अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे, बच्चा को फंसा कर रखेंगे, सो बहुत बड़े बड़े कोचिंग में, किसी का नाम नहीं लूँगा, आप तो खुद समझदार हैं, तब फंसा के रखेंगे, बच्चा फेल हो गया, सिर्फ प्री क्वालिफाई करवा देना, फेल हो गया, फिर अगले साल पढ़ेगा, हमारा पैसा जब बनता रहेगा, हमारी अर्निंग होती रहेगी, बच्चा गया तेल लेने। ये सोच है उनकी। आप अभी जब आगे जाओगे ना तब आपको मालूम चलेगा, बचपन में जो चीज़ें बोली जाती थी अब आपको मालूम चल रहा है कि हाँ ऐसा होता था। मतलब बचपन में कोई टीचर गलत पढ़ा दिया, अभी फील हो रहा है ना कि गलत पढ़ाया था वो हमको, अभी वैसे ही फील होगा आपको। तो आप ऑथेंटिक टीचर से पढ़ें, है ना, ये आप पे डिपेंड है, आपको क्या करना है। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। खैर, उदारवाद, विकासात्मक, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, फैबियन, मार्क्सवाद, फासिज्म। फासिज्म क्या होता है भाई, फासिज्म का बार बार हम लोग नाम सुनते हैं। कभी हम लोग को पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे कि बीजेपी ने कांग्रेस को बोल दिया फासिज्म, कांग्रेस ने बीजेपी को बोल दिया। सो अलग अलग ये है मान्यताएं हैं, डेमोक्रेटिक, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कैसे डेमोक्रेसी आया, ये सारा चीज़। इसके बाद भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, यानी अब एक कंट्री का दूसरे कंट्री का साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप पढ़े होंगे कभी कभी भारत की राज व्यवस्था में कि जब इंडिया के पार्लियामेंट या जो भी संसद भवन का डिस्कस होता है तो यूएसए को जरूर डालता है कि यूएसए में ये है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, नागरिकता है, द्वि नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, वहाँ पे राज्यों से मिलता है। तो ये सारा चीज़ कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। राजनीतिक से संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वही सारा तो पढ़ा हुआ है, सब तो कहाँ पे ये सब है ना, ये सब आप समझिए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, इसमें जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ भारत की राज व्यवस्था में कुछ चीज़ जैसे माइकल ड्यूवेर्गर, इलेक्ट्रोल सिस्टम तो आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम पढ़ चुके हैं, वेबर्स व्यू, ये वेबर्स कौन है, मैक्स वेबर, है ना, मैक्स वेबर, ये जो है, मैं वही तो बता रहा था कि 10-15 टॉपिक, ये सब सारे लोग हैं, 1-1.5 पेज में हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं, बहुत ईजी टर्म। मेरे नोट्स मैंने जो बनाया है ना, बहुत ईजी में बनाया है। वहाँ तो एग्जाम में तो ईजी वर्ड लिखना है, हार्ड थोड़ी ना लिखना है। वेबर पर आधुनिक, वेबर की क्या उसमें सोच थी, है ना। कभी कभी आप सुनेंगे, इसमें मैं जो टॉपिक यूज करूँगा इसमें प्रशांत भूषण को लेकर, क्योंकि उनका भी थॉट इसमें पॉलिटिकल साइंस में यानी इस वैकल्पिक में आता है। राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीति क्या है, समाजीकरण क्या है, आपको नहीं मालूम है, आधुनिकीकरण क्या है, संप्रेषण क्या है, अपश्चात्य क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, स्वरूप अफ्रीकी एशियाई समाज को प्रभावित करने वाली संवैधानिक राजनीतिक समस्याओं के समान अध्ययन। अच्छा, जो ये हिंदी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ,
अच्छा अंग्रेजी बच्चों का जो बच्चा होगा वो बच्चा कमेंट सेक्शन में बोलेगा, उसको लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ये सारा देखिए पढ़ा हुआ है। भारत राजनीतिक प्रणाली किसको नहीं मालूम है कि इंडिया में किस तरीके का फंक्शन है, हमारे यहाँ जो राजनीतिक पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसमें आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रवाद, कभी कभी बोला जाता है ना बीजेपी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। भारतीय आधुनिक समाज क्या है, राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की क्या विचारधारा है, अभी क्या है, पहले क्या था। जैसे शुरू में था ना कि कांग्रेस को ये विचारधारा नहीं थी जब स्थापना हुई थी ईओ ह्यूम के द्वारा कि हम लोग देश को आज़ाद करवाएंगे। बाद में हुआ ना, धीरे धीरे उनका आइडियोलॉजी चेंज हुआ, विचारधारा चेंज हुआ, अभी कुछ और हो गया है। सामान्य दिन वही राजा राम मोहन राय के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया। भाई कितना इजी है, हम क्या बताएं तुम लोग को। दादा भाई नौरोजी, तिलक, अरविंद, इकबाल, जिन्ना, गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अब क्या मैं बोलूँ बताओ। तुम लोगों को तो सब पढ़ा हुआ है, कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। दूसरा वाला तुम लोग अगर वैकल्पिक, उसमें पढ़ना पड़ेगा अलग से। इसमें तुमको बोझ कहाँ पड़ रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 10-15 टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ रहे तो वो भी बर्बाद नहीं हो रहा है, 3 जगह फायदा हो रहा है। वैकल्पिक में हो रहा है, इंटरव्यू में हो रहा है, निबंध में हो रहा है, साथ ही साथ हिस्ट्री में भी लिख दिए कुछ पॉइंट। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बोला गया है कि नहीं तुमको बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हिस्ट्री में नहीं लिखना है, प्लेटो के बारे में नहीं लिखना है। अरे प्लेटो भी तो हिस्ट्री से संबंधित था, उसका भी तो कोटेशन हम लोगों ने तो लिखा है, बहुत सारे टॉपर लिखते हैं। अच्छा संरचना, स्ट्रक्चर क्या है समझिए। भारतीय संविधान, ये सब पढ़ा हुआ है, सब आपको पढ़ा। भारतीय जो राजनीतिक, भारतीय जो इंडियन पॉलिटी राजनीति है, राजनीति भी जो हम लोग बोल सकते हैं, उसमें इंडियन पॉलिटी में नीति निदेशक हो गया, संघ सरकार, संसद, मंत्रिमंडल, सब पढ़ा हुआ है। वो न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षा, भारतीय संघवाद, केंद्रीय राज्य संबंध, सरकार, राज्यपाल की भूमिका, पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज। अच्छा एक चीज़ और, अभी ये आंसर राइटिंग वगैरह मत करना। आंसर राइटिंग को हो जाएगा 1-1.5 महीना में मैं करवा दूंगा, बाकी एग्जाम के समय अपना कर लेना 3 महीना। डेली भी अगर 1 लिखोगे ना, डेली या छोड़ो हफ्ता में भी अगर 2 लिखोगे तो आराम से हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। बहुत लोग फैला देता है, पुपड़ी बजाता है वो आंसर राइटिंग का। कार्य, भारतीय राजनीति वर्ग में जाति क्षेत्रवाद, आपको तो मालूम है, कहीं कहीं बोलता है कि हम महाराष्ट्रियन हैं, ये क्षेत्रवाद, भाषावाद की हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस सारा के तरीके का बातें होती है। राजनीतिक राजतंत्र, धर्मनिरपेक्षीकरण, राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या हैं, क्या क्या कारण से आज राष्ट्रीय एकता को खतरा है, राजनीतिक अभिजातीय वर्ग, बदलती हुई संरचना, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, उनकी भागीदारी योजना, विश्वास, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। अरे भाई इतना हो रहा है उथल पुथल देश में, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कौन सी बात है। क्षेत्रवाद, झारखंड आंदोलन के विशेष संदर्भ में, प्रभुसत्ता, अब ये जो हो गया हमारा, ये तो हो गया पार्ट खंड 1 का, पार्ट 1 टू भाग 1 भाग 2 हम लोग डिस्कस किया। भाग 1 अब करेंगे खंड 2 का, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य। अब प्रभुसत्ता के आपको मालूम है ना कि हम लोग प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, भारतीय राजनीति जो है उस बुक में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत देश के लोग, इस तरीके उसमें लिखा है। उसमें बताएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, जितने भी बुक्स हैं ना, सबको मिलाकर, जितने भी बुक्स हैं सबको मिलाकर, जो भी तुमको हम लोग टेलीग्राम, मैं PSIR का ही नहीं, PSIR का तो मैंने नोट्स बता दिया, जितने भी बुक्स हैं उन सब का नोट्स मिलाकर मैं बता दूंगा कैसे नोट्स बनाना है। वो भी बच्चों को बहुत लोग बेवकूफ़ बनाता है, कुछ लोग पैसा लेता है उसका, है ना। हम लोग तो उसी में लेंगे, अलग से नोट्स का चार्ज करता है, इतना दो हम इतना देंगे, ऐसा नहीं, वो सब करना मत, है ना। नोट्स हम आप लोग के लिए आपके वर्ड में बनाए हैं, इसमें टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पर हम कर देंगे, उसी जो भी वो फ़ी रखे हैं सर, उसी में सारा हो जाएगा तुम्हारा। और सब नोट्स इजी है, सब लैंग्वेज सब समझ, कभी कभी होता है क्या है कि आपको समझ में नहीं आता क्या लिखा है, सारा लिखा हुआ आपको मिलेगा उसी में सारा। और सब नोट्स हमको लगता है मिला कर यही कोई हमको लग रहा है कि 300-400 पेज में कर दिए सारे बुक्स का, 300-400 पेज में हो चुका है सबका। ऐसे तो 500 पेज है, लेकिन 400 पेज इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें भी मैप वगैरह है, तो सब मिलाकर 500 ही लेकर चलो, इससे ज़्यादा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत, ये सब मालूम है। शक्ति रिक्तता, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हर किसी को मालूम है भाई, जापान के साथ क्या रिलेशन है ना। 5 आंखें किसको बोलते हैं, ब्रिक्स क्या है, सब। अरे आप बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं ब्रिक्स क्या है, कितनी शर्म की बात है। तो ये तो आपका एक्सपर्ट हो रहा है ना, एक्सपर्ट आपको मिल रहा है, हर चीज़ तो इसमें है, हर चीज़ है, आपको अलग ही नहीं पढ़ना है इसमें। विदेशी नीति का चयन है तो रोज़ सुन रहे हैं हम लोग, है ना। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट आपने पढ़ा होगा, कोल्ड वार के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोल्ड वार, वो क्लास 12वीं की जो बुक है उसमें।
फॉरेन पॉलिसी के आपने पढ़ा होगा, पैक्स इंडिका। कुछ लोग बोलता है कि शशि थरूर का बुक पैक्स इंडिका पढ़ लो। अरे क्यों पढ़ना उतना भाई, इतना मोटा बुक है, बच्चों के पास इतना समय है, वही जो वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ, अरे इनको चाहिए कि भाई आराम से कान में लगा ले। मतलब समझो बात को कि हम अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सुनते रहें, ऐसे ही समझ में आ जाए, सुनकर ही समझ में आ जाए। समझ में आ रहा ना? जो बच्चे, अब बच्चा कोई है जो घर पे रह के तैयारी कर रहा है, खाना खाते वक्त, कुछ देखते वक्त, कुछ टाइप करते वक्त, कहीं कुछ करते वक्त अपना कान में लगा के सुन ले, ये सारा लेक्चर है ना। मतलब अगर हम अलग लेते, सामाजिक शास्त्र पूरा बना कर दिखाना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको तो सुन के ही किया जा सकता है। शीत युद्ध, शीत युद्ध समझिए, शीत युद्ध क्या था, है ना? शीत युद्ध आपको पढ़ा होगा आपने, इसमें 12वीं की जो बुक है भारतीय राजनीति वाली, विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसका प्रभाव, तनाव शिथिल इसका प्रभाव, नया शीत युद्ध। अच्छा, अगला कौन सा युद्ध होगा, है ना? एक किसके साथ है कंट्री, आखिर में हेड्रो, ये जितना भी है सब तो अभी है कि कौन कंट्री किसके साथ है। 1971 का लड़ाई, उसमें हल्का सा व्यू देखेंगे हम लोग, ये 4-5 लाइन में, ये नहीं पूरा डेप्थ में जाएंगे। कूटनिरपेक्षता, है ना? अब अगला यहाँ पे देखना है आइडियोलॉजिकल यानी अर्थ आधार अंतर्राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका क्या है। अच्छा, जो है जिसको हम बोल सकते हैं डीकोलोनिकेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं निरुपनिवेशता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार कैसे कैसे हुआ। अरे हर कुछ, अब देखिए कि कभी का आपने इसका सुना होगा कि यहूदी का क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं बताया मैंने, 250 पेज में हो जाएगा पूरा डिटेल। कुछ लोग तो, अच्छा 250 पेज में मैंने आराम, उसमें बड़ा बड़ा वर्ड में लिखा है, इसलिए हमको लग रहा है कि उसमें होगा, आप उसको कम भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक 50 पेज का नोट है, जो बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, उससे उन्होंने तैयारी किया, उन्होंने निकाल लिया, मैंने ही खुद बनाया है, खुद भी मैंने किया था। 50 पेज इसका टोटल नोट्स, 50 पेज में कंप्लीट। लेकिन वो 50 पेज में आपको तब दूंगा जब आप 250 वाला कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम के पहले 4 बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, है ना? हर चीज़ तो आपको मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हर एक चीज़ को समझा देंगे हम। अच्छा, आपको वीडियो भी भेजेंगे प्लेटो को लेकर के, कभी कभी होता है ना कि अच्छा प्लेट, अब उसको लेकर वीडियो जो आएगा वो ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो होगा, वो आपको भेजा जाएगा, आप उसको देख के समझिए प्लेटो क्या था। कहीं कहीं आपने देखा होगा यूट्यूब पे प्लेटो के बारे में डालता है, वो अलग अलग है ना? प्लेटो के बारे में वहाँ डाल दिया, अरे वो प्लेटो को हमको इसमें पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान में, उसका अलग मतलब हुआ ना। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी ने तो एग्रीकल्चर में भी बोला है ना? सिक्योरिटी को लेकर भी बोला है, तो दोनों का अलग अलग बात हुई ना, अलग अलग उनकी महत्वता है। क्षेत्रीय संगठन जैसे IOS हो गया, OAU हो गया, अरब लीग हो गया, एशियन EC हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनको भूमिका, यही सारा चीज़ है। इनसे जो सिलेबस में वही पढ़ना है। शस्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण, सशस्त्र जो है नियंत्रण, पारंपरिक परमाणु शस्त्र, ये भी हम बताएंगे कि क्यों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह जो है, यानी शस्त्रों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव, राजनीतिक सिद्धांत और उसकी पद्धति क्या है। इसके लिए तो मैं बता दूं, अगर ये जो समझना है ना, ये 14 पॉइंट, बहुत सारा हम हर का बुक बता सकते हैं, लेकिन आपको मैं बुक नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि आपको पढ़ेंगे 3-4 बुक कैसे होगा क्वालिफाई। तो राजनीतिक सिद्धांत और पद्धति में जो है, आप पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th वाली जो किताब है ना, राजनीतिक सिद्धांत, वो वाला किताब आप पढ़ लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेज है, उतना कैसे पढ़ेंगे आप, यहीं पे हम सब बता देंगे। वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साम्राज्यवाद, महाशक्तियों द्वारा हस्तक्षेप, ये सारा चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और, परमाणु ऊर्जा का उपयोग, दुरुपयोग, परमाणु शस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, आंशिक परीक्षण, निषेध संधि, परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक संधि, NPT, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, PNE, ये सारा चीज़ हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ये आपको मालूम है, जो भी टॉपिक देख रहे होगे तो आपको इजी नहीं लग रहा है। हिंद महासागर के शांति क्षेत्र बनाने की संभावना है। अच्छा, इसमें शिमला एग्रीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है वो शिमला का समझौता। पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति क्या है, दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग का, दक्षिण एशिया कौन कौन है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आप जियोग्राफी भी पढ़ रहे हो, अब देख रहे हो जियोग्राफी भी आप इसमें कवर कर रहे हो, क्योंकि ये जो हम पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया दिखाएंगे वो मैप के साथ दिखाएंगे ना, तो आप तो देख रहे हो ना कि वहाँ पे कौन कौन का है। पॉलिटिकल मैप तो आप जान ही रहे हो जियोग्राफी वाला। अमेरिका, रूस और चीन के युद्धोत्तर विदेश नीतियाँ क्या है, संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ और चीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन भारत के साथ कौन है, क्या है, किस तरीके का स्टैंड है, सब पढ़ेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरे विश्व का स्थान, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाहरी मंचों पर उत्तरी दक्षिणी देशों का विचार विमर्श, है ना। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति और संबंध, वो तो आपको मालूम है। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग हम लोग जो करते थे,
इसका करंट अफेयर भी मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध वही हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो साइट है ना, वहाँ पे हर एक कंट्री से क्या संबंध है इंडिया का वो देखा है। वो अगर पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको कम से कम 2,500-3,000 पेज का है। उसको हम काउंट किए हैं। उतना ज़रूरी नहीं है, उतना थोड़े डेप्थ में जाना है। आप पीएचडी थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। आपको जो ज़रूरी वो पढ़ेंगे। आपको पीएचडी नहीं करना है, डेप्थ में जाना। डेप्थ में मतलब क्या कि भारतीय आर्थिक, अगर मैं मान लो कि भारत की विदेश नीति की मैं बात करूं, संबंध भारत की महाशक्तियां, भारत इसके पड़ोसी, तो कौन नहीं जानता है भारत नेपाल के बीच क्या था संबंध। वो जो अभी विवाद छिड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। डेप्थ में नहीं जाना है कि नेपाल में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डेप्थ मतलब ये हुआ ना कि नेपाल में ये है, उसका प्रभाव भारत में ऐसे पड़ रहा है, नेपाल में वो मंदिर है, नेपाल में वो चीज़ है, वहाँ पे ऐसे बॉर्डर है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना थोड़े डेप्थ में जाना है, अरे ऊपर ऊपर से निकलना है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करना है। भारत की आर्थिक राजनयिकता, भारत और परमाणु अस्त्रों का प्रश्न, हर चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है, हर चीज़, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर ज्वाइन कीजिए आप लोग टेलीग्राम, है ना। देखिए एक चीज़ ये है कि ज़्यादा हम लोगों ने फ़ी भी नहीं रखा, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि देखिए फ़ी इसलिए रखा गया है कि टीचर्स की भी नीड्स होती है, समझ रहे हैं आप। कोई अगर समय निकाल के आ रहा है तो उसका भी तो कम से कम रेपुटेशन का ख्याल करेंगे ना आप। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को अपना पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बीच में 5 या 6 दिन के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो सोचते हैं कि यार अब तो हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। अरे नहीं है, 1 महीना पहले भी आपको लग रहा है कि हम तैयारी नहीं हुई है, फिर भी अरे 1-1.5 महीना में यहाँ पे बीपीएससी की प्री की तैयारी हम लोग करवा सकते हैं भाई, है ना। आपको हर एक जो अपडेट होगा बीपीएससी की तरफ से सब आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। वो अलग पे पीएसआईआर का तो अलग टेलीग्राम बनाऊंगा, साथ ही साथ इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा कि पीएसआईआर वाले जो हैं, यानी जो राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो है टेलीग्राम एक अलग रहेगा ग्रुप। वो पेड नहीं रहेगा, जो फी रहेगा उसी में वो रहेगा। उसके लिए अलग फ़ी नहीं पे करना है, क्योंकि उसको तो उसी फी में सारा व्यवस्था मिल रहा है ना। राजनीतिक विज्ञान वाला वो अलग है, और जो ये टेलीग्राम वाला रहेगा जो पेड वाला, जिसमें प्री के लिए गाइड किया जाएगा, फिर मेंस के लिए, वो अलग रहेगा। समझ में आ रहा आपको। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आप वहाँ पे बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर सर्विस से संबंध आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।